अबे सुनो, पाकिस्तान के गटर में पल रहे सोच के कीड़े, तेरे जैसे घटिया सोच वाले लोगों की बातों से ना कोई डरता है ना कोई हैरान होता है, सिर्फ घिन आती है। तू फतेह की बात करता है। अबे तेरे मुल्क की हालत ऐसी है कि खुद की सड़कों पर गधा भी गाड़ी से आगे भागता है, और तू हिंदुस्तान जीतने चला है। तेरी सोच औरतों तक ही क्यों सिमटी रहती है? क्योंकि तेरे जैसे जाहिलों के लिए औरत सिर्फ मांस का टुकड़ा है, जबकि हमारे लिए मां दुर्गा है, झांसी की रानी है, कल्पना चावला है। हमारी बहन बेटियों पर नजर डालने की सोच भी मत, क्योंकि फिर हमारी सेनाएं गोली से नहीं इतिहास में गाड़कर जवाब देती हैं। तेरे जैसी सोच वाले हर हरामी सपनेबाज को हमारी गोलियों का पता भी नहीं चलता, क्योंकि जब तक तुम सोचते हो क्या करेंगे, हमारी बंदूकें कहती हैं अब बे किया ही क्यों। और जो तू 72 हूरों के सपने लेकर आया था ना, अब सीधा 72 फीट नीचे चला जा, क्योंकि तेरी सोच के लिए न जन्नत है न जगह। भारत की बेटियां फूल भी हैं और चिंगारी भी, छेड़ोगे तो राख कर देंगी। पूछ लेना अपने उन आतंकियों से जो बचे ही नहीं जवाब देने को। अबे सोच से गंदगी बहती है तेरी, मां की इज्जत को खेल समझता है तू। तो सुन, जब हिंदुस्तान की औरत उठती है ना, तो इतिहास खुद को लहू से दोहराता है। बोलना बंद कर, वरना जवाब से नहीं तेरे वजूद से मिटा दिए जाओगे। अब वीडियो देखिए और फिर देखिए वो गुस्सा, वो आग जो भारत की आम जनता ने अपनी टिप्पणी में उगला है। ये मेरे शब्द नहीं, ये करोड़ों भारतीयों की सोच है। सुन लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि अब जवाब सिर्फ जुबान से नहीं दिल से आ रहा है। मुफ्ती साहब, इंडिया से जंग में फतह हासिल होगी तो उनकी औरतें बांदी कहलाएंगी या फिर उनसे 4-4 शादियां कर लें? और बांदी कौन कहलाती है, किन के लिए होती है? अपने उन 90,000 सैनिकों से पूछ जो सरेंडर करके पिछवाड़ा दिखाकर भारत के सामने लेट गए थे 1971 में। उनकी औरतें क्या कहलाती हैं? पहले जंग शुरू कर, तब न फतेह हासिल करेगा। बाद में अंजाम खुद ही देखने लायक रहना तो देख लेना। दिमाग में क्या भरा जा रहा है इनके। इस तरह की मानसिकता रखने वाले व्यक्ति कभी भी कामयाब नहीं होते हैं। वह हर समाज के लिए एक अभिशाप बन जाता है। और अगर भारत की फतह हो गई तो इनकी औरतें क्या कहलाएंगी और इनके आदमी क्या कहलाएंगे? सच्चाई, हकीकत, शिक्षा और साइंस से बहुत दूर है ये लोग। इन्हें कुछ भी पढ़ा दो धर्म के नाम पर, उससे ही सच मान लेंगे। ये मौलाना साहब औरत की लैट्रिन खाने को जायज बताते हैं। यदि फिलिस्तीनी, पाकिस्तानी मुसलमान इनकी बात मानकर अपनी बीवी की लैट्रिन खाना शुरू कर दें तो मुस्लिम देशों में भुखमरी की समस्या का ही अंत हो जाए। इंडिया से जंग में फतह हासिल करना, ये ख्वाब देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर इंडिया फतह हासिल कर लिया तो तुम्हारी मां बहन का क्या होगा, ये भी तय कर लेना। हंसो मत दोस्तों, उसकी बात पर गौर करो और वो पूछ किससे रहा है मौलाना से। मदरसों में यही पढ़ाया जाता है कि काफिरों को मारकर उनका सब कुछ लूट लो, उनकी औरतों को सेक्स गुलाम बना लो। महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी बाबर, जो भी मुस्लिम आक्रांता आए, उन्होंने यही किया था। अगर हम ये बात किसी पंडित या धार्मिक मामलों के जानकार से कहेंगे कि हम मुस्लिम लद्दाखियों को बांदी बनाएंगे, तो हमें जूते फेंक कर मारेंगे और हमारी सोच पर थूकेंगे। क्योंकि हिंदू धर्म में युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं। नारी शक्ति का हिंदू धर्म में देवी माना जाता है। यही कारण है कि कटोरा हाथ में आ गया। वो जेल में था और उसके घर में बच्चा पैदा हो गया। पूरे दिमाग में गंदगी भरी है, सिर्फ औरतों के बारे में सोचते हैं और बहुत बड़े धार्मिक सफेद कुर्ते पजामे पहन के अपने आप को समझते हैं। मदरसा उनका के दिमाग में सिर्फ गंदगी भरी जाती है। और जो यह मौलवी बैठा है, इसने भी 4 शादियां की हुई हैं। यह भी हलाला प्रेमी है। भारत में बैठे कांग्रेसियों, जरा इनको जवाब दो। हमारी महिलाओं के लिए इनको सोच और आपकी सोच में क्या फर्क है? इंडियन मुसलमान का भी यही सोच है। विश्वास नहीं हो रहा तो कमेंट में देख लो, एक भी मुसलमान नहीं होंगे इस लड़के का विरोध करते हुए। अपने 90,000 सैनिकों से पूछ कि 71 में उनके पिछवाड़े में कौन सा बांस पड़ा था। आज भी अपने दर्द तुमको बताएंगे। पिछवाड़े में ऐसा सरिया घुसाया है, अभी इंडिया इनका मानसिक संतुलन बिगड़ डह गया है। बेटे, अपनी मां बहन के बारे में सोचो, ज्यादा दिमाग मत लगा। मुफ्ती की खुद फटी पड़ी है, कहीं इसकी बीवियां हिंदुस्तान वाले ले जाए जी, और मदरसा छाप को हिंदुस्तानियों की बीवी चाहिए। पाकिस्तान कैसे समृद्ध होगा? यह सोच भारत की औरतों के बारे में मत सोच। लक्ष्मीबाई का नाम सुना है? लक्ष्मीबाई हैं, तेरा क्या हाल होगा पता नहीं चलेगा। न मुक्ति रहेगा न तू। बस बेटा, तुम्हारे दादा परदादा भी यही सोचते सोचते निकल गए।